हर दिन हमें हर पल यीशु बुलाता है। प्यार की दुनिया में, शांति की बगिया में, प्यार की दुनिया में, शांति की बगिया में, हमें बिठाने हमें बसाने यीशु बुलाता है। हमें बिठाने हमें बसाने यीशु बुलाता है। यीशु बुलाता है, यीशु बुलाता है, हमें हर दिन हमें हर पल यीशु बुलाता है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु यीशु ख्रिस्त में मेरे प्रिय विश्वासी भाइयों और बहनों, यीशु हम सभी को बुलाता है, प्यार करने के लिए बुलाता है। और आज विशेष रूप से प्रभु हमें इसलिए बुलाता है कि वो नया जीवन दे सके। आज का यूखरिस्ती समारोह हमारा ध्यान इस ओर आकर्षित करता है कि हम हमारा घमंड, हमारा अहम त्याग कर, धन दौलत की लालच छोड़कर विनम्र भाव से प्रभु के पास में आए। तो प्रभु वो सारे खजाने, विशेष रूप से पवित्र आत्मा का वरदान हम सभी को देने वाला है। और वो प्रतिज्ञा करता है कि सबसे पहले स्वर्ग राज्य की खोज करो, बाकी जो भी खोज तुम करते हो सब कुछ तुम्हें दे दिया जाएगा। आज विशेष रूप से आइए हम अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु के हाथों में विनम्र भाव से रखें और प्रार्थना करें कि प्रभु आप हम सभी को आशीर्वाद देना। आइए कुछ पल मौन रहे, मौन में अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू सबका सृष्टिकर्ता और शासक है। हम पर कृपा दृष्टि डाल कि हम तेरी दया का अनुभव करते रहें। हमें यह वर दे कि हम सारे हृदय से तेरी सेवा करें। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 6 वचन संख्या 3 से 12। इन बातों की शिक्षा और उपदेश दिया करो। यदि कोई भिन्न शिक्षा देता है और हमारे प्रभु यीशु मसीह के हितकारी उपदेशों में और भक्ति सम्मत शिक्षा में विश्वास नहीं करता, तो मैं समझता हूँ कि घमंड ने उसे अंधा बना दिया है। वह कुछ भी नहीं समझता और उसे वाद विवाद तथा निरर्थक शास्त्रार्थ करने का रोग हो गया है। इस प्रकार के विवाद से ईर्ष्या, फूट, परिनिंदा, दूसरों पर कुत्सित संदेह और निरंतर झगड़े उत्पन्न होते हैं।
यह सब ऐसे लोगों के योग्य है जिनका मन विकृत और सत्य से वंचित हो गया है, और जो यह समझते हैं कि भक्ति से लाभ मिलना चाहिए। भक्ति से तो बड़ा लाभ होता है, किंतु केवल उसी को जो अपनी धन संपत्ति से संतुष्ट रहता है। हम ना तो इस संसार में कुछ अपने साथ ले आए और ना यहाँ से कुछ साथ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास भोजन वस्त्र है तो हमें इससे संतुष्ट रहना चाहिए। जो लोग धन बटोरना चाहते हैं वे प्रलोभन और फंदे में पड़ जाते हैं और ऐसी मूर्खतापूर्ण तथा हानिकारक वासनाओं के शिकार बनते हैं जो मनुष्य को पतन और विनाश के गर्त में ढकेल देती है, क्योंकि धन का लालच सभी बुराइयों की जड़ है। ऐसी लालच में पड़कर कोई लोग विश्वास के मार्ग से भटक गए और उन्होंने बहुत सी यंत्रणाओं द्वारा अपने को छलनी कर दिया। तुम ईश्वर के सेवक होने के नाते उन सब बातों से अलग रहकर धार्मिकता, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धैर्य तथा विनम्रता की साधना करो। विश्वास के लिए निरंतर संघर्ष करते रहो और उस अनंत जीवन पर अधिकार प्राप्त करो जिसके लिए तुम बुलाए गए हो और जिसके विषय में तुमने बहुत से लोगों के सामने अपने विश्वास का उत्तम साक्ष्य दिया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। मैं संकट के समय चिंता क्यों करूं? मैं अपने शत्रुओं से क्यों डरूं? वे तो अपने धन पर भरोसा रखते और वैभव पर गौरव करते हैं। अनुवाक्य। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। किंतु कोई भी अपने को छुड़ा नहीं सकता, अपने जीवन का दाम ईश्वर को चुका सकता है। कोई भी अपने प्राणों का मूल्य दे नहीं सकता अथवा पृथ्वी पर चिरस्थायी जीवन खरीद सकता है। कोई भी मृत्यु से नहीं बच सकता है। अनुवाक्य। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। वह अपने जीवन में अपने को धन्य समझता और अपने भाग्य सराहता रहा, किंतु वह अपने पूर्वजों के पास जाएगा और फिर कभी दिन का प्रकाश नहीं देख पाएगा। अनुवाक्य। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। जय घोष। हालेलुया। हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने राज्य के रहस्यों को निरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। संत लूकस अध्याय 8 पद 1 से लेकर 3 तक। यीशु नगर नगर और गांव गांव घूमकर उपदेश देते और ईश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाते रहे। 12 प्रेरित उनके साथ थे और कुछ नारियां भी जो दुष्ट आत्माओं और रोगों से मुक्त की गई थी। मरियम जिसका उपनाम मगदलेना था और जिसे 7 अबदूत निकले थे। हेरोद के कारिंदा खूसा की पत्नी योहन्ना, सुसन्ना और अनेक अन्य नारियां भी जो अपनी संपत्ति से यीशु और उनके शिष्यों की सेवा सत्कार करती थी। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आज के पहले पाठ से मैं 3 बातें लेना चाहूँगा जो संत पौलुस बड़े अच्छे शब्दों में हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में ये 3 बातें हमारे जीवन में क्यों ज़रूरी है। सबसे पहली बात जो संत पौलुस समझाने की कोशिश करते हैं वह बात यह है, वे कहते हैं कि घमंड
मनुष्य को अंधा बना देता है। घमंड मनुष्य को अंधा बना देता है। आप घमंड को कुछ भी नाम दे सकते हैं, ईगो, अहम की भावना, अहंकार, या मैं ही हूँ की भावना, या मेरे अलावा और कोई भी नहीं है, मैं सबसे बड़ा, मुझे सबसे आगे रहना है। आप कुछ भी नाम दे दीजिए। संत पौलुस कहता है यह मनुष्य को अंधा बना देता है। और जब मनुष्य में वो अहम की भावना आ जाती है, वो घमंड की भावना आ जाती है, तो अच्छे शब्दों में संत पौलुस कहते हैं कि किस प्रकार से वो व्यवहार करता है। संत पौलुस कहते हैं कि वह दूसरों का तिरस्कार करने लगता है, दूसरों को छोटा समझने लगता है, और वो अपने आप को सबसे बड़ा समझने लगता है। और इस कदर वो बुराई पर बुराई करते जाता है, वो इस कदर पाप में पड़ता जाता है। और इसीलिए आज का पहला पाठ अच्छे शब्दों में सिखाता है कि घमंड के कारण से कितने लोग बर्बाद हो गए, अहम के कारण से कितने लोग बर्बाद हो गए। और संत पौलुस कहता है कि जिस व्यक्ति में घमंड का रोग लग जाए वो पाप पर पाप और गलतियों पर गलतियां करता जाता है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 30 में हम पाते हैं घमंडी के रोग का कोई इलाज नहीं है, क्योंकि पाप की जड़ें उसमें इतनी गहरी बैठ गई है कि उसको निकालना बहुत मुश्किल है। और इसीलिए ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, जो आदमी घमंड करता है, जो व्यक्ति अहम करता है, जो व्यक्ति अहंकार की दुनिया में डूबा हुआ है, उसको लौटना बहुत मुश्किल है। और इसलिए सूक्ति ग्रंथ अध्याय 16 वाक्य 14 में हम पाते हैं कि घमंड विनाश की ओर और अहंकार पतन की ओर ले जाता है। जिस व्यक्ति में घमंड आ जाता है, इसका अर्थ यह है कि उसका पतन, उसका गिरना बिल्कुल पास में है। और इतिहास गवाह है, बहुत सारे ऐसे लोग, फिर चाहे वो बड़े बड़े राजा ही क्यों ना हो, फिर चाहे बड़ी बड़ी कंपनियां ही क्यों ना हो, फिर चाहे वो बड़े बड़े प्रवचक ही क्यों ना हो, घमंड के कारण से उनका विनाश हुआ है। वो संत पौलुस आज दूसरी बात हमें सिखाते हैं कि ये घमंड की जड़ें कहाँ पर है। संत पौलुस कहते हैं धन का लालच सभी बुराइयों का जड़ है। जब मैं आज कहता हूं कि धन का लालच सभी बुराइयों का जड़ है, इस बात को गलत ना लीजिएगा। धन हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, धन कमाना आवश्यक है, अन्यथा हमारा परिवार कैसे चलेगा, अन्यथा हमारे बच्चों की परवरिश कैसी होगी, अन्यथा आज जो रिसर्च है, आज जो वैज्ञानिक उन्नति कर रहे हैं, आज हमारा देश विकास कर रहा है, आज जो हम एक आरामदायक जिंदगी जी रहे हैं, वो हमें नहीं मिलेगा। परंतु वचन बड़े स्पष्ट शब्दों में कहता है कि धन का लालच सभी बुराइयों की जड़ है। आप जो मुझे सुन रहे हैं, आप वर्षों पहले टीवी पर एक विज्ञापन आता था, ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर, यानी कि हम कभी भी हमारे पास जो है उससे हम संतुष्ट नहीं थे, या हम कभी भी संतुष्ट होते नहीं है। मेरे पास जो है उससे भी अधिक मुझे चाहिए, मेरे पड़ोसी के पास जो है उससे भी अधिक चीज़ें मेरे पास में होना चाहिए। और इस कदर ये लालच हमें यहाँ तक लेकर जाती है कि हम बुराइयों पर बुराइयाँ करते जाते हैं और पाप पर पाप करते जाते हैं। इसका तोड़ क्या है? संत पौलुस रास्ता क्या बताते हैं? आज के अनुवाक्य में हमने सुना कि धन्य है वो मनुष्य जो दीनहीन हृदय है, जिसके पास दीनहीन हृदय है, स्वर्ग राज्य उसी का है। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, संत पौलुस आज का पहला पाठ इस बात से अंत करता है कि विनम्रता का भाव अपने आप में ग्रहण कीजिए। और बाइबल इसको कूट कूट कर बताती है, बाइबल इसको हमें बार बार समझाती है कि जो मनुष्य दीनहीन है, जिसका हृदय बच्चे के समान है, जो विनम्र भाव से आता है, स्वर्ग राज्य उसी का है। आइए हम अपना घमंड एक तरफ रखें, हम अपना अहम एक तरफ रखें और प्रभु से कहें, हे प्रभु मेरे जीवन को तुझे समर्पित करता हूँ, हे प्रभु मेरे शरीर को तुझे समर्पित करता हूँ, हे प्रभु मेरे धन को तुझे समर्पित करता हूँ, हे यीशु मेरे जॉब, मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी,
को तुझे देता हूँ, मेरा परिवार तुझे देता हूँ। और प्रभु तू मेरे परिवार पर अधिकार कर, मेरे शरीर पर अधिकार कर, मेरी खूबियों पर अधिकार कर, ताकि मैं नम्र होकर आपके राज्य का भागी बन सकूं। मेरा सब कुछ तेरा दान, तुझे समर्पित है भगवन। जो भी तुझसे मिला है मुझको, करूँ मैं अर्पण तन मन से। मेरा सब कुछ तेरा दान, मेरा दिल स्वीकार ले प्रभुवर, ज्योति से भर दे अब तू। मेरा दिल स्वीकार ले प्रभुवर, ज्योति से भर दे अब तू। अपना ले मुझे आशीष बरसा, कर दे पावन प्रभु मुझको। मेरा सब कुछ तेरा दान, तुझे समर्पित है भगवन। जो भी तुझसे मिला है मुझको, करूँ मैं अर्पण तन मन से। मेरा सब कुछ तेरा दान। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, हमारी याचना पर कृपा दृष्टि डाल और दयापूर्वक अपने सेवक सेविकाओं को के दान स्वीकार कर। यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति ने तेरी महिमा के लिए जो भेंट चढ़ाई है, वह सबकी मुक्ति में सहायक हो, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। जिस प्रकार तूने अपने प्रिय पुत्र के द्वारा मानव जाति की सृष्टि की, उसी प्रकार अपने अपार दयालुता के कारण उन्हीं के द्वारा उसका नव निर्माण भी किया। इसीलिए शोभनीय है कि तेरी सृष्टि तेरी सेवा करे, मुक्ति प्राप्त लोग तेरी प्रशंसा करें और तेरे संत जन एक हृदय से तेरा जय जयकार करें। इसलिए हम भी समस्त स्वर्गदूतों के साथ मिलकर आनंद पूर्वक तेरा यशोगान गाते हैं। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन
अखिलेश्वर पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब ये स्वच्छता से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल, कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हें प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आइए हम सभी मिलकर धन्यवादी हृदय से प्रभु के पास में आए और वही प्रार्थना बोले जो प्रभु ने हम सभी को सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा
और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखे ईश्वर का मेमना, इन्हें देखे जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब जो इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। इसका शरीर और रक्त जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस स्वर्गिक उपहार की कृपा हमारे शरीर और आत्मा को अपने वश में कर ले। इस तरह हम अपनी भावनाओं से नहीं बल्कि तेरे कृपादानों से प्रभावित होंगे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विद्यालय प्रभु के प्रेम में जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद। यीशु को पास बुला ले, बुला के प्यार से दिल में बसा ले। प्यारे यीशु को पास बुला ले, बुला के प्यार से दिल में बसा ले। सबके मालिक यीशु भगवान, उसको धन्यवाद जो दिल का मेहमान। सबके मालिक यीशु भगवान, उसको धन्यवाद जो दिल का मेहमान। धर के लगन मस्त मगन नाम सुमिर ले, धर के लगन मस्त मगन नाम सुमिर ले। बुला के प्यार से दिल में बसा ले। प्यारे यीशु को पास बुला ले, बुला के प्यार से दिल में बसा ले। प्यारे यीशु को पास बुला ले,
भुला के प्यार से दिल में बसा दे।